मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबका एग्ज़ाम 4 तारीख को है और आप सबकी तैयारी में ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। इंग्लिश भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, जीएस सेक्शन भी, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पेड कोर्स परचेज किया हुआ है, तो आपका मॉक टेस्ट सीरीज़ ई बुक पेड कोर्स फिनिश हो गया होगा। ठीक है, देखिए रेगुलरली मैं यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपडेटेड कंटेंट के साथ, तो प्लीज़ आप सब ये भी वीडियोस देखिए, चाहे आप मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हो या यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हो। ठीक है, साथ में जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। राइट, चलिए हम पेपर से पहले पेपर इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली इंग्लिश में क्या क्या नई चीज़ें आ सकती हैं। देखिए, आज मैं कुछ आप सबके लिए नया लेके आया हूँ, जो मैंने पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाया है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं होता एग्जामिनर का। 1-2%, 5% ही है कि एग्जामिनर एग्ज़ाम में आ जाए आपके। मैंने वो भी चीज़ इंक्लूड की है। ठीक है, वन मोर थिंग, आज मैं आप सबके लिए जिन बच्चों को मॉक टेस्ट सीरीज फ्री मिली है, ठीक है, मैं उस बच्चे का भी नेम रिवील करूंगा कि जिन्होंने कमेंट्स किए, आंसर दिए हर एक वीडियो में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों का नेम रिवील करने जा रहा हूँ जिस बच्चे को मॉक टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री मिली है। ठीक है, तो उस बच्चे का नेम है तमन्ना गुजराल 3099। ये आपका यूट्यूब चैनल, आई थिंक सो यूट्यूब पे है आप। तो इन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में मिली है इन बच्चों को। आप मुझे प्लीज़ तमन्ना गुजराल, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे मेल पे या व्हाट्सएप पे अपना डिटेल्स शेयर कर देना, तो मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड करूँगा। देखिए, जो ये लड़की है, ये हर एक वीडियो देखती है, साथ में हर एक वीडियो में कमेंट भी करती है, तो मैंने इसलिए इसको चुना है। और हर एक क्वेश्चन जो भी मैं पुट आउट करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, इस लड़की ने हर एक वीडियो में कमेंट किया है। ठीक है, तो आप सबकी आपकी मेहनत का फल है। आप हर एक वीडियो में कमेंट कर रहे थे, आंसर प्रोवाइड कर रहे थे सबसे पहले। ठीक है, तो आपको एब्सोल्युटली मॉक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी तमन्ना, तो प्लीज़ अपनी डिटेल मुझे शेयर कर देना जितनी जल्दी हो सके, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कर सकूँगा। ठीक है, वन मोर थिंग, आज मैं आप सबके लिए मैं एक बार फिर मॉक टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा, जो भी बच्चे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए, अभी भी मेरे द रीज़न बिहाइंड मैं मॉक टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम पे अभी क्यों फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ एक और बच्चे को मिलेगी। एक तमन्ना को मिल चुकी है, एक बच्चे को और मिलेगी। द रीज़न बिहाइंड, देखिए, अभी भी मेरे पास 10 बच्चों को कॉल आया है आज में कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा वैसे ही मतलब आंख बंद करके चला जाए एग्जाम में। ठीक है, अगर पेपर नहीं क्लियर कर सकते आप, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए आपके एग्जाम में आएगा क्या। ठीक है, प्लीज़, आप आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ में, तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा मतलब पेपर देने सिर्फ माँ बाप जिससे खुश हो सके वैसे पेपर देने चला जाए। मैं चाहता हूँ आप सबका सिलेक्शन होए। ठीक है, देखिए, मुझे दिल से काफ़ी बुरा लगता है। आज उन 10 बच्चों का, जो बच्चों का फ़ोन है, 9 से 10 बच्चों का कॉल आया मेरे पास। उन बच्चे का कॉल आया तो मैं आपको बता नहीं सकता उनकी बातें कि सर हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, हमें पता ही नहीं चला। राइट फ्रॉम फर्स्ट डे मैं आपको सबको कह रहा था कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उन बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली सर सिलेबस क्या आता है, सिर्फ वहाँ पर इंग्लिश कंपोजिशन उन बच्चों को सिर्फ ये पता है, इंग्लिश 50 मार्क्स की, जनरल नॉलेज 50 मार्क्स की। उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि सर मेरे फादर लेबर हैं, वो 500 रुपये कमा रहे हैं, 700 रुपये कमा रहे हैं, हम पंजाब के अंदर खेती बाड़ी का काम है, हम मजदूरी करते हैं। तो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया था, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो किसी दोस्त ने या फिर कह रहे कि ना, मैं कंप्यूटर सेंटर में कहीं पे गया तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम है मेरा। तो सच्ची मेरी आंखें भर आई। तो मतलब मैं
उसके लिए लास्ट टाइम पे क्या हेल्पफुल हो उसको, मैं क्या काम करूँ उसके लिए। तो जितना मेरे से बनता था, पेड कोर्स वगैरह कुछ भी प्रोवाइड करना, ई बुक वगैरह, मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करना, उसको गाइड करना। मेरी उसके साथ 1 से 2 घंटा बात हुई, मैंने उसको समझाया हर एक चीज़। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वो काम आपके हाथ में है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। कंटेंट आपको एक नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, आपको पढ़ा बहुत अच्छा से सकता हूँ, लेकिन शेयर करना सिर्फ आपका काम है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, राइट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप में से किसी भी एक बच्चे को जिसको नीड रहेगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप किसी एक बच्चे को मॉक टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली आज मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, और तमन्ना जो आपको आज एब्सोल्युटली आप विनर है, आपको मिली है। ठीक है, अब हम इंग्लिश में मूव करते हैं। सबसे पहले हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे। अभी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी 1 से लेके 50 तक सील नंबर डाल लीजिए। एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 दिन बचे हैं, प्लीज़ राहुल सर की बात मानिए, 1 से लेके 50 तक सील नंबर डाल लीजिए। अभी एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करवा दूंगा, पूरे यूट्यूब पे कोई भी टीचर नहीं करवाएगा आपको। अगर देखिए ये सब चीज़ तो ऑनलाइन हो गई है, मैं पहले ऑफलाइन भी पढ़ाता था। इतने टाइम से ऑफलाइन में मैं बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे। द रीज़न बिहाइंड, मैं बच्चों को प्रैक्टिस इतनी अच्छी करवा देता हूँ, एग्ज़ाम उनको बिल्कुल हलवा लगता है। ठीक है, ऐसा कोई भी फैकल्टी बता दीजिए, कोई भी टीचर बता दीजिए जो रेगुलरली आप सबके लिए वीडियोस बना रहा हो। कोई एक टीचर का नेम बता दीजिए आप मुझे, जो आपकी इतनी टेंशन लेता हो। मुझे आप सबकी टेंशन है। मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि आप सब मेरे ऑफलाइन ही स्टूडेंट्स हैं। मैं आप सबको पकड़ पकड़ के बता रहा हूँ कि पढ़ना है, ऐसे करना है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, तो प्लीज़ ऑनलाइन पे आ चुके हैं, लेकिन आपको स्टिक रहना पड़ेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, होप्स तो आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ ABCD ही लिखना है, लास्ट में हम आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सिनोनिम ऑफ अबेट। मैं आपको स्टार्टिंग में से बता रहा हूँ, कोई भी अभी आंसर नहीं बताने वाला, ना कोई मीनिंग वगैरह, ना कोई एक्सप्लेनेशन। वो इससे पहले मैंने वीडियोस में बहुत सारा बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आज सिंपल सीधा क्वेश्चन आंसर पे अटैक होएगा। आपको ABCD बताना है, सिर्फ आंसर लिख लेना है, हम बाद में चेक करेंगे कितना आपने स्कोर किया। राइट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सिनोनिम ऑफ अबेट, इंक्रीज, रिड्यूस, रिवोक, एक्सपेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एंटोनिम ऑफ ब्रूटेल, सैवेज, क्रूअल, जेंटल, हार्श। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिनोनिम ऑफ कैंडिड, secretive, frank, clever, shy. Question number fourth, antonym of deliberate is planned, international, accidental, careful. Question number fifth, synonym of elude is escape, catch, reveal, explain. Question number six, antonym of frugal is careful, miserly, wasteful, economical. Question number seven, synonym of grim is cheerful, serious, playful, bright. Question number eight, antonym of hasten is accelerate, rush, delay, advance. Question number nine, synonym of impartial is based, natural, partial, favorable. Question number 10th, antonym of jeopardy is danger, threat, safety, risk.
Question number 11. Synonym of keen is dull, eager, slow, weak. Question number 12. Antonym of lax is careless, loose, strict, casual. Question number 13. Synonym of mutual is common, personal, separate, private. Question number 15. Question number 14. Antonym of novice is beginner, learner, expert, amateur. Question number 15. Synonym of obscure is clear, vague, bright, famous. Question number 16. Antonym of plentiful is enough, ample, scarce, abundant. Synonym of quell is provoke, stir, suppress, encourage. Question number 18. Antonym of reluctant is unwilling, hesitant, eager, resistant. क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक सो 19 देखिए अभी मिस प्रिंटिंग हो गया आई थिंक सो टाइपिंग मिस्टेक हो गया कुछ. क्वेश्चन नंबर 20. एंटोनियम ऑफ टेट्स इज ब्रीफ, शॉर्ट, वर्डी, कॉम्पैक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. सिनोनिम ऑफ अर्बेन इज रूड, पॉलिश्ड, वाइल्ड, रफ. Question number 22. Antonym of vanish is disappear, fade, appear, dissolve. Question number 23. Synonym of vary is careless, alert, foolish, blind. Question number 24. Antonym of zenith is peak, height, nadir, summit. Question number 25. Synonym of alienate is unite, isolate, mix, join. 26. Antonym of benevolent is kind, generous, malevolent, helpful. Question number 27. Synonym of concise is lengthy, brief, confusing, vague. 28. Antonym of dormant is inactive, silent, active, lazy. Question number 29. Synonym of eminent is unknown, ordinary, distinguished, average. Question number 30. Antonym of flexible is elastic, adjustable, rigid, soft. 31. Synonym of gloomy is cheerful, bright, melancholy, pleasant. 32. Antonym of hostile is violent, aggressive, friendly, furious. 33rd. Synonym of intrigue is bore, interest, ignore, reject. 34th. Antonym of juvenile is young, childish, mature, minor. 35th. Synonym of lucid is confusing, clear, dark, obscure. 36th. Antonym of magnify is enlarge, increase, diminish, extend.
37 synonym of nimble is slow, active, agile, heavy. 38 antonym of opaque is dark, cloudy, transparent, solid. 39 synonym of prudent is careless, wise, rush, foolish. Question number 40 antonym of conscient is calm, still, active, quiet. 41 synonym of robust is weak, strong, fragile, thin. 42 antonym of scarce is rare, limit, plentiful, few. 43rd synonym of tacit is spoken, silent, loud, noisy. 44 antonym of unanimous is united, common, divided, together. 45th synonym of vindicate is blame, justify, accuse, condemn. 46th antonym of weary is tired, exhaust, energetic, fatigue. 47 synonym of yield is resist, surrender, oppose, deny. 48th antonym of abstain is refrain, avoid, participate, reject. 49 question synonym of jealous is indifferent, lazy, enthusiastic, calm. And the last question antonym of tranquil is peace, calm, turbulent, silent. होप सो आपने 1 से लेके 50 तक किए होंगे। अभी देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आया होगा, माइंड में क्वेश्चन भी रेज हुआ होगा कि सर ने ऐसे कैसे डाल दिए एक सिनोनियम एक एंटोनियम। देखिए बहुत बार कोर्ट ऐसे ट्रिक करता है, वो बच्चों के साथ मतलब ये छोटा सा प्ले करता है, एक सिनोनियम डाल देगा एक एंटोनियम डाल देगा। आउट ऑफ 100 40% बच्चे ऐसे गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, वो सभी सिनोनिम्स पे टिक कराते हैं, सभी एंटोनिम्स पे टिक कराते हैं। वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि फर्स्ट अगर सिनोनिम्स है तो सभी सिनोनिम्स ही मिलेंगे। मैंने खुद देखा है हजारों बच्चों को, बहुत बारी गलती करते हैं, आते हुए क्वेश्चन को भी वो रॉन्ग कर देते हैं। इसलिए मैंने 1 से लेकर 50 तक 25 सिनोनिम्स करवाए हैं, 25 एंटोनिम्स करवाए हैं, एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स के साथ। ठीक है, प्लीज सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना, एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या है। 2 घंटे बहुत होते हैं आपके एग्जाम के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। मैंने खुद देखा है, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा सिनोनिम्स है तो सभी सिनोनिम्स ही पूछे होंगे, वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, फटाफट टिक करने लग जाते हैं। वन मोर थिंग, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में टिक द करेक्ट वन आता है, आपने अगर सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है, और आपने जल्दी में क्वेश्चन नंबर 7 का सी पे टिक कर दिया। अगर आप दोबारा कट करके सी ऑप्शन को बी पे टिक करते हैं, जो कि एब्सोल्युटली राइट है बी, तो आपका फिर भी ये रॉन्ग ही माना जाएगा, क्योंकि वहां पर कटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। अगर आपने किसी पे भी एक बार टिक कर दिया तो वो आपका फाइनल आंसर रहेगा, चाहे आपका वो रॉन्ग हो चाहे वो आपका राइट हो। अगर आप दोबारा क्रॉस करके और किसी पे टिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन वो इनवैलिड माना जाएगा वो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप सब। अभी आप 1 से लेके 50 तक देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो बिल्कुल भी नहीं मानते कभी भी किसी की बात।
आप सबके बेनिफिट के बारे में बोल रहा था, लेकिन आप सबने नहीं मानी, बहुत सारे बच्चों ने। जिन बच्चों ने मानी है बहुत अच्छी बात है, आप अपने से आंसर चेक कर सकते हैं 1 से लेके 50 तक। ठीक है, 1 से लेके अभी आप 15 तक चेक कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को अभी पॉज करके 15 से लेके 13 तक चेक कीजिए आप। थर्टी वन से लेके 50 तक चेक कीजिए आप। होप सो आप सबने कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं, अनसीन पैसेज, जो मैंने पेड कोर्स में बच्चों को नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी। यूट्यूब पे भी मैं पहली बार करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। डोंट वरी, आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन का मीनिंग मैं समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको हर एक वर्ड, हर एक मीनिंग समझ में आ जाए। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो यही कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन का आपको हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा। एग्जैक्टली पैसेज है क्या, क्या मैसेज करवे कर जाता है, किस बारे में बता रहा है, हर एक चीज। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन मैंने 10 अराउंड आई थिंक सो 5 से 10 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। मैंने कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ A1। पढ़ने में बहुत मजा आएगा। साथ में पढ़ते हैं, हर एक चीज का मीनिंग समझाते हुए चलूंगा आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को मेरा कोर्स समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप सब। ठीक है, आज मैं अपने लिए नहीं, उन सब बच्चों के लिए सोचिए प्लीज़, जिनको पता ही नहीं है, उन सब का एग्जाम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिन पैसेज, Afforestation refers to practice of planting trees on land that has not been previously covered with forest or where forest have been destroyed. Afforestation वो होता है जहाँ हम ट्रीज को प्लांट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है या पहले कोई भी पेड़ नहीं है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पहले पेड़ थे लेकिन उनको नुकसान पहुँचाया गया है। ठीक है, देखिए मैंने कितनी इजी लैंग्वेज में हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज़ अगर आप सुन भी लेंगे ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप आसानी से हिंदी बना पाएंगे। ठीक है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजी बैलेंस एंड कम्बैक्टिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजी को बैलेंस बनाए रखने में। जैसे कोई भी फॉरेस्ट है, जहाँ से जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, जहाँ पर पेड़ काट दिए जाते हैं, तो हमारी उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारी नेचर पे पड़ता है, बर्ड्स पे पड़ता है, मानसून पे पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग पे पड़ता है। ठीक है, वही जो प्रॉब्लम कोज कर रहा होता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, तो उस चीज़ का बैलेंस बनाए रखने के लिए एफॉरेस्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर जैसे अभी आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह आ रही है, हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। एफॉरेस्टेशन वही काफ़ी यूजफुल रहता है अगर हम हर जगह प्लांट को लगाएं। ठीक है, ट्रीज एक्ट एज नेचुरल लंग्स ऑफ अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो नेचुरल लंग हैं अर्थ के, फेफड़े हैं हमारे अर्थ के, जो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? ठीक है, हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, हमें ऑक्सीजन कौन देगा? आप सबको पता होगा, जैसे ह्यूमन है जो रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रिलीज करते हैं वही प्लांट गेन करते हैं। आई रिपीट अगेन, जो प्लांट, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट इसका उल्टा करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट।
देयर बाय रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, स्लोइंग डाउन क्लाइमेट चेंज। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होएगी, ठीक है। ऑक्सीजन होगी वो हम लेंगे, एयर फ्रेश बनेगी। हमें क्यों सभी रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आपको सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। बहुत सारे लोगों से आपने सुनी भी होगी कि सुबह सुबह फ्रेश एयर होती है। द रीज़न बिहाइंड, जैसे सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश एयर होती है, कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं होता कहीं पे भी, बहुत कम होता है, ठीक है। प्लांट रिलीज कर रहे होते हैं तो जो ह्यूमन है वो ले लेता है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ एफोरेस्टेशन इज सॉइल कंजर्वेशन। सबसे एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट है एफोरेस्टेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन, कि हमें अपनी मिट्टी बचानी है। ट्री रूट्स होल्ड द सोइल फैमिली एंड प्रिवेंट इरोजन कॉज्ड बाय विंड एंड वाटर। आपने सॉइल इरोजन के बारे में सुना होगा कि अगर सपोज कीजिए आपकी कोई मिट्टी है जहाँ पर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी वेस्ट है अगर वहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं है, किस काम की मिट्टी। सेकंड थिंग, जैसे कोई बारिश आती है या फिर हवाएं चलती हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेयर होती है वो उड़ जाती है या फिर पानी में बह जाती है। अगर वहाँ पर पेड़ लगे होंगे आपकी मिट्टी स्ट्रांग बनेगी, मजबूती से वहाँ पर खड़ी रहेगी, जो उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह हैं वो होल्ड रहेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी, ठीक है। नहीं तो वो बेरन बन जाएगी। दिस स्पेशली इंपॉर्टेंट इन हिली एंड ड्राउट प्रोन एरियाज वेयर सॉइल इरोजन कैन लीड टू लैंडस्लाइड एंड लैंड लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो जो फर्टाइल लैंड है वो लॉस ऑफ इनफर्टाइल लैंड बन जाएगी, साथ में जो सॉइल इरोजन हो जाएगी। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है मिट्टी की वो उपजाऊ नहीं रहती, उसको हवा के साथ उड़ गई वो, या फिर मिट्टी के पानी के साथ बह गई वो, ठीक है। मोरओवर forest help in maintaining the water cycle by increasing rainfall and recharging ground water levels। साथ में जो फॉरेस्ट करते हैं, सपोज कीजिए फॉरेस्ट है तो वो पूरा बैलेंस बना के रखेंगे, टाइम से बारिश आएगी, टाइम से ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होएगी, ठीक है। वो पूरा मेंटेन साइकिल बना के रखेंगे, जैसे प्लांट्स को पानी भी मिलेगा, रेनफॉल होएगी, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा रहेगा, ठीक है। एफोरेस्टेशन ऑल्सो सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। एफोरेस्टेशन का साथ बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो फॉरेस्ट होते हैं उनको खाना पानी देते हैं, ठीक है। किन किन को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। व्हेन ट्रीज आर प्लांटेड इन लार्ज नंबर दे हेल्प रिस्टोर नेचुरल हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर सपोज कीजिए कि हमने सुना हुआ बहुत बार कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक टाइगर है, एलिफेंट है, वो रोड्स पे आ रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमने फॉरेस्ट काट दिए हैं, तो अब वो फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वो रोड्स पे तो डेफिनेटली आएंगे ही, ठीक है। अगर हमने उनका हैबिटेट ही छीन लिया, उनका घर ही छीन लिया, तो ऑटोमेटिकली वो हम पे हमला करेंगे। जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली आएंगे, ठीक है। तो हमें उनका घर बचाना है, उनका हैबिटेट बचाना है। फॉरेस्ट उनका घर है जहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं, जहाँ पर उनको फल फ्रूट ईच एंड एवरीथिंग मिल सके, ठीक है। साथ में जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, क्यों लुप्त होती जा रही है, क्योंकि हमने उनका हैबिटेट काट दिया है, हटा दिया है, अपने लिए घर बना लिया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा ली है। अगर हम उनको अपना घर दे देते हैं तो वो अपने हैबिटेट में चले जाएंगे, क्योंकि देखिए जो एनिमल्स वगैरह हमारे हैबिटेट में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नहीं रह सकते, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम हो रही है, ठीक है। इन एडिशन फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टिम्बर, फ्यूल, मेडिसिनल प्लांट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल कम्युनिटीज़। जो फॉरेस्ट होता है साथ में फ्यूल देता है, टिम्बर देता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट्स देता है जिनसे मेडिसिन बनती हैं, साथ में अपॉर्चुनिटी देता है रूरल कम्युनिटीज़ को
कि जहाँ पर वो अपना दाना पानी चला सकें जिस चीज़ से, ठीक है। जैसे वुड्स को कट करके या फिर फ्रूट्स के को बेच करके, एनीथिंग, या फिर जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं उनसे मेडिसिन बना के, ठीक है। डिस्पाइट इट इंपॉर्टेंस, एफोरेस्टेशन फेसेस सेवरल चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ अवेयरनेस, अर्बन एक्सपेंशन, इनलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज। हमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी, इनका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, इतने गुण होने के बावजूद भी हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, इनरेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्लांट्स को कट करके घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सवाइजेड कुछ कुछ कर रहे हैं। साथ में लोग को अवेयरनेस भी नहीं है कि प्लांट्स का कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। देयरफॉर गवर्नमेंट, organizations and individual must work together to promote afforestation through tree plantation drives। साथ में हमें गवर्नमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इंडिविजुअल खुद, हमें सबको इकट्ठे काम करना होगा एफोरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज होने चाहिए कि पेड़ों को काटना नहीं जाना चाहिए। साथ में ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स होने चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। अगर आपका बर्थडे है, आपको पौधे जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप अगर छोटा हो या बड़ा हो, डजेंट मैटर, आपके घर पे जरूर पौधे तो होने ही चाहिए। 3 से 4 पौधे तो मिनिमम रखने ही चाहिए आप सबको, ठीक है। आप खुद देखेंगे कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी, डेफिनेटली, ठीक है। ओनली थ्रू सस्टेन एफर्ट्स कैन ए फॉरेस्ट इंश्योर अ हेल्थियर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर कमिंग जनरेशंस, ठीक है। अभी देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार पूछ लेते हैं इसके बारे में, एग्जैक्टली होता क्या है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जो रिसोर्सेज का हम जो आज यूज़ कर रहे हैं, हमें उन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है, जिससे आने वाले टाइम पे जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस होंगी वो भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। सपोज कीजिए जैसे अभी वाटर है कि ग्राउंड लेवल वाटर काफ़ी कम हो रहा है, आपने सुना होगा। तो क्या वाकई में ही आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं, वो ग्राउंड वाटर यूज़ कर पाएंगी? या फिर आप ये कैसे ऐसे कह सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंडेंजर स्पीसीज हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कोई भी स्पीसीज है, क्रोकोडाइल लगा लीजिए या फिर XYZ कोई भी, एलिफेंट, लेपर्ड, चीता, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। क्या आने वाली पीढ़ी 10-15 साल 20 साल बाद उस चीज़ को देख पाएंगी? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो चीज़ें का हम इस्तेमाल आज कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों को प्रिजर्व करना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ को देख सकें। ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हमें एफोरेस्टेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के हमें अपने नेचर को बचाना होगा, ठीक है। होप सो आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर एक थिंग मैंने आपको आसानी से समझा दी है। अब आपको एक क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, 10 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आंसर आपको खुद करने होंगे। देखिए, अगर कोई टीचर इतनी मेहनत कर रहा है आप सबके लिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा रहा है, इतना तो आप खुद काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारा आंसर नहीं बताना, बस मोटा मोटा बता देना एग्जैक्टली इसमें क्या आएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप सब। व्हाट इज मीन बाय एफोरेस्टेशन? एफोरेस्टेशन क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। आप सिंपल ये बता सकते हैं कि व्हाट इज एफोरेस्टेशन? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू ट्रीज हेल्प रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन? जो ट्रीज हैं एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज एफोरेस्टेशन इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल कंजर्वेशन? एफोरेस्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल कंजर्वेशन के लिए? मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर सॉइल खाली है तो वो बेरन हो जाएगी, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो उपजाऊ मिट्टी है वो खराब हो जाएगी, तेज हवाएं चलेंगी तो मिट्टी जो टॉप लेयर है वो उड़ चली जाएगी, कोई भी लाइक दैट वाटर के साथ वो बह जाएगी, ठीक है। मेंशन वन रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। आपको कोई एक रोल बताना है इंपॉर्टेंट
फॉरेस्ट का वाटर साइकिल के अंदर जो मेंटेन करके रखता है। हाउ डज एफॉरेस्टेशन सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन कैसे सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। नेम टू इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एफॉरेस्टेशन, बहुत ईजी है, आपको कोई भी बेनिफिट बताना, इकोनॉमिकल बेनिफिट, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन, कौन सी प्रॉब्लम कॉज हो रही है सॉइल इरोजन से। राइट वन चैलेंज फेस बाय एफॉरेस्टेशन, कौन सा एक मेन चैलेंजेस, क्योंकि हम देखिए हम घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, ये एक मेन चैलेंज फेस कर रहे हैं हम सब। हु शुड वर्क टुगेदर टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, हम सभी को, साथ में गवर्नमेंट को। सजेस्ट ए स्टेबल टाइटल फॉर द पैसेज, आपको टाइटल भी बताना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली। इन सभी के मैंने आंसर भी ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप 1 से लेके 5 तक चेक कीजिए एक बार आप। सिक्स से लेके 10 तक चेक कीजिए आप। राइट नाउ अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मूव करते हैं, ठीक है। होप सो इससे पहले जो भी आपने किया होगा बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, कॉपी पेन लेके नहीं बैठना। अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा हिंदी मीनिंग के साथ। अभी इसी क्लास में सभी सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता हो, दैट इज कॉल्ड पोलीग्लॉट। सेकंड क्वेश्चन, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे विश्वास करता हो, जिसको पता है कि भगवान है इस धरती पे, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, जो भगवान पे विश्वास ना करता हो, जो नास्तिक हो, एथिस्ट। ए पर्सन हु लिव्स मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार करता हो, हर किसी से प्यार करता हो। अगर कोई दुख में है, उसको पैसे की नीड है या किसी भी चीज़ की नीड है, उसको तन की नीड है या किसी भी चीज़ की, XYZ। सपोज कीजिए कहीं आप हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई ओल्ड लेडी या मैन है जिसका कोई भी नहीं है, तो उसको और किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, उसको ये चाहिए कि मेरे पास कोई होए, ठीक है। अगर आप उस चीज़ की मदद कर रहे हैं तो आप उसको भी कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवता को प्यार करने वाला, ठीक है। मानव को मानव से प्यार हो। ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार ना करता हो, ठीक है। सपोज कीजिए आपके घर पे कार आ गई नहीं, और आपके जो रिलेटिव्स वगैरह या फिर पड़ोस में जो रहते हैं, कोई भी कज़न वगैरह XYZ, उनको पसंद नहीं है कि यार वो कार क्यों ले आए, ठीक है। वो आपकी सफलता से जलते हैं। सपोज कीजिए आज आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाता है, जिसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ होगा, ठीक है। तो आपके जो कजन्स वगैरह हैं और किसी को भी, ठीक है, सभी एक जैसे नहीं होते, ठीक है, या रिलेटिव्स वगैरह, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा यार उनका एग्ज़ाम क्यों निकल गया, वो क्यों सफल हो गए, उनका करियर क्यों बन गया, उनकी गवर्नमेंट जॉब क्यों लग गई, ठीक है। दैट्स कॉल्ड मिसेंथ्रोप। वन हु स्टडीज एशियन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, जो पुरानी बिल्डिंग के बारे में पढ़ता हो, ध्यान हो उस चीज़ का, दैट्स आर्कोलॉजिस्ट। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, आपको इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं PM मोदी। सपोज कीजिए उन्हें कहीं जाना है या फिर उन्होंने कोई भी स्पीच दे दी एट ए टाइम, उनको पता भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलना पड़ सकता है। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, बिना की तैयारी की बोलना, दैट्स कॉल्ड एस्टेम्पोर। वन हु वॉक्स इन स्लीप, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नींद में चलने की आदत होती है, दैट्स कॉल्ड सोनम्बुलिस्ट। ए पर्सन हु यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथों को इक्वली हेल्पफुल करता हो, लाइक दैट कि आप लिख रहे हैं, आप दोनों हाथों से लिख सकते हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल सही चीज में कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर बुक्स रखी जाती है, दैट्स कॉल्ड लाइब्रेरी। वन
हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बुक्स, जिसको प्यार हो कि कलेक्टिंग बुक्स करने का, इकट्ठी बुक करने का, दैट इज कॉल्ड बिब्लोफाइल। वन हु स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, दैट इज कॉल्ड गैरुलस। ए लाइफ हिस्ट्री बाय वन सेल्फ, खुद के बारे में लिखना, द ऑटोबायोग्राफी। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, किसी के बारे में कोई बुक लिखना, किसी के बारे में कुछ भी लिखना, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, दैट इज गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान। ए हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड, ठीक है, एड हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, आप सभी को पता होगा इस बारे में, तो कितने बार मैंने करवा दिए। वन हु स्पेंड मनी वेस्टफुली, जो स्पेंड मनी करता हो वेस्टफुली, मतलब उसको कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है, वैसे पैसे वेस्ट कर दे, प्रोडिगल। ए पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, जो नया नया कुछ सीखा हो, दैट कॉल्ड नोवाइस। ए पर्सन हु लीड एन एक्सट्रीमली सिंपल लाइफ, दैट कॉल्ड एस्थेटिक। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको सुख दुख के बारे में कुछ पता ही ना हो, उसके लिए सुख दुख एक जैसे ही हो, दैट कॉल्ड स्टोइक। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेबिट्स, जो पैसे देने में नाकाम हो, इंसॉल्वेंट। वन हु हैज ग्रेट नॉलेज, दैट कॉल्ड इरुडाइट। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो फ्री में काम करता हो, वॉलंटियर, जिसको हम हॉनरी भी कहते हैं, हॉनरी वर्क। ए गवर्नमेंट रन बाय किंग, दैट कॉल्ड मोनार्च, आपने बहुत टाइम पढ़ा होगा ये तो क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो इंडिया में है। गवर्नमेंट बाय फ्यू, दैट इज ओलिगरेसी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया, जैसे आप कोई बंद स्पेस में 4 कमरे में है, बिल्कुल छोटा सा कमरा, क्लस्ट्रोफोबिया, दम घुटता हो जिस चीज में आपका। फियर ऑफ हाइट, दैट इज कॉल्ड हैक्रोफोबिया, हाइट का बहुत बड़ा डर होना। किलिंग ऑफ वन ओन ब्रदर, अपने खुद के भाई को ही मार देना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्टिसाइड। किलिंग ऑफ वन फादर, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसाइड। किलिंग ऑफ वन मदर, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। ये पहले क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। किलिंग ऑफ ए किंग, दैट इज कॉल्ड रिगिसाइड। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। वन हु ईट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज कॉल्ड वेजिटेरियन। वन हु ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, दैट इज कॉल्ड ओमनिवोर। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, दैट इज कॉल्ड ग्लूटोन। ए प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड्स, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, जनरल नॉलेज में बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया वाला। ए प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड, ऐसा प्लेस जहां पर शिप्स को रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉक यार्ड। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ये भी आपको पता ही होगा, बहुत बार मैंने करवाया है, जनरल नॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पर कॉइन्स बनते हो, मिंट। वन हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिससे कोई भी हरा नहीं सकता, इनविंसिबल। वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, जो कभी कुछ भी गलती ना करता हो, इनफेलिएबल। ए पर्सन हु लुक एट ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, जो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हो, कोई भी चीज हुई हो उसकी लाइफ में, जो उसने सोची हो या ना हो, लेकिन उसके आप पॉजिटिव बारे में सोचते हो कि कुछ अच्छा ही सोचा होगा ईश्वर ने। ए पर्सन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ द लाइफ, जो मतलब डार्क साइड देखता, कोई भी चीज होगी उसमें उस चीज ने नेगेटिविटी निकालनी है, पेसिमिस्ट। वन हु स्पीक लैक्स, दैट कॉल्ड टैक्सेटर्न, ठीक है। होप सो आप सबने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम ईडियम्स पे मूव करते हैं। ईडियम्स के मैं हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दोनों समझाता चलूंगा आपको। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। समथिंग दैट गुड अपीयर फर्स्ट बैड, समथिंग दैट गुड दैट अपीयर बैड एट फर्स्ट, मतलब पहले कुछ गलत लग रहा था लेकिन बाद में अच्छा हो गया। छिपा हुआ वरदान, कि पहले आपने कुछ सोचा कि गलत होएगा, लेकिन आपने देखा यार पहले तो मुझे गलत लग रहा था लेकिन ये अच्छा ही हुआ। वंस इन ए ब्लू मून, काफी रेयरली होना, कभी कभी कभार होना।
हिट द नेल ऑन द हेड, से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। आपने बिल्कुल सही जगह, सपोज कीजिए आप सभी की ऑफिशियल मीटिंग चल रही है, तो आपने बिल्कुल सही जगह कुछ ऐसा पॉइंट लिख दिया, रख दिया सबके सामने, तो जो सभी को अच्छा लगा, ठीक है, तो सभी बोले आपने हिट द नेल ऑन द हेड किया है। बन द मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। सपोज कीजिए सभी चुप हैं, आपने बोलना स्टार्ट किया, उसके बाद सभी आपस में बोलने लग गए, ठीक है। एट द 11th आवर मीन्स लास्ट मोमेंट पे। सपोज कीजिए आपको फॉरेन जाना है, तो आपने देखा यार मेरा तो पासपोर्ट ही भूल गया मैं तो आपको बिल्कुल लास्ट मिनट पे याद आ रहा है यार पासपोर्ट ही मैं भूल गया। स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट। अंडर द वेदर, बीमार होना। पीस ऑफ केक, वेरी इजी। कॉस्ट एन आर्म और लेग, वेरी एक्सपेंसिव। इन हॉट वाटर, ट्रबल में होना, मुश्किल में होना। कॉल इट अ डे, मतलब मेरा काम हो गया, मेरा काम फिनिश हो गया, स्टॉप वर्किंग। थ्रो थिक एंड थिन, हर एक सिचुएशन में, ठीक है, चाहे गंदी हो या अच्छी हो। जैसे आप कहते हैं कि मैं तेरा भाई हूं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, कभी भी कोई भी चीज हो जाए। बाइट द बुलेट, फेस द सिचुएशन ब्रेवली। सपोज कीजिए कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आपने जो सिचुएशन है उसको आपने हैंडल बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पे। सपोज कीजिए आपके घर पे कोई छोटा बेबी है, तो उसने बोल दिया कि मुझे आइसक्रीम खाने रात को 11 बजे, तो आपको किसी भी कीमत पे उसके लिए आइसक्रीम लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो वो रो रो के पूरा घर उठा लेगा, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ट मी, मतलब अब जब कुछ गलत हो ही गया तो अब उस पर रोना क्या। रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, अब रिग्रेट क्या करना जो कुछ गलत हो ही गया। ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी, आप सब जैसे एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे, आप सब क्लाउड 9 होंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे। मेक एंड मीट, मैनेज एक्सपेंस विद इन इनकम, अपने जो आपकी इनकम है उसमें आप खर्चा संभाल लेते हो, ये नहीं बहुत ज़्यादा खर्चे हो करते हो आप। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि बॉल है वो आपके कोर्ट में है, इज टोटली डिपेंड अपॉन योर डिसीजन, ठीक है। देखिए मेरा काम है पढ़ाना आपको, आखिरी में आपका डिसीजन रहेगा आप क्या करते हैं, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि सबसे पहले आप जहाँ पर भी हो, तो सपोज कि जब रेस में हो, तो आपने देखा कि यार मैं तो बाहर ही गया, तो जो आपके कोच है वो कोच बोल रहे हैं अभी आपके हारे नहीं है, आप दोबारा फिर लड़िए, दोबारा फिर स्टार्टिंग पॉइंट से आइए। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, एक छोटा सा इश्यू का बहुत बड़ी बात बनाना। टर्न ए डीफ ईयर, इग्नोर डेलिबरेटली, कि जानबूझ के आपने इग्नोर कर दिया किसी भी चीज को। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। ऑन द सेम पेज, इन एग्रीमेंट। कट कॉर्नर्स, डू समथिंग चीपली और केयरलेसली, कुछ काम करना चीपली और केयरलेसली, ठीक है। होप सो आप सबको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता होगा, ठीक है। मैंने पूरी जी जान लगा दी आप सबके मेहनत के लिए, रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं डेफिनेटली आपके साथ दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको और कोई भी वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, डेफिनेटली कंटेंट से बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता, जो एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल एग्जैक्टली वही पढ़ाता हूँ। और आज आपको पढ़ के भी बड़ा मजा आएगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लगा आप सबको ये कंटेंट, ठीक है।